आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वो हस्ती हैं कि जिनके बचपन को अल्लाह ने बेमिसाल और बाकमाल बनाया है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 10 शवालुल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 बरोज़ हफ्ता ज़ोहर के वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप जब पैदा हुए और बचपन की दहलीज में कदम रखा, हमारे यहाँ भी बच्चों की विलादत होती है, बच्चों का बचपन हमारे सामने होता है। जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है, उनकी औलाद का बचपन माँ बाप के सामने होता है। मगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का बचपन देखे कितना निराला था। 3 साल की आपकी उम्र मुबारक हुई तो मदरसे पढ़ने चले गए, कुरान पाक जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ बच्चा 5 साल का भी हो जाता है तो हमें उसे कुरान पढ़ाने का होश ही नहीं होता। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे बच्चे को स्कूल में डालें। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की उम्र 4 साल हुई तो नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। जबकि हमें क्या तालीम दी है कि बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए, अब उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाओ और कुरान की तालीम शुरू करो। बच्चा ज़हीन है तो इससे पहले भी पढ़ा सकते हैं, मगर नॉर्मल बच्चे की ये उम्र और अपनी हालत क्या है, 4 साल में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। कुरान पढ़ने के बाद इल्म दीन हासिल करना शुरू किया। कहाँ पढ़ा? अपने ही वालिद के पास। 7 साल की उम्र में पहुंचे, 4 साल में नाज़रा कुरान पाक। और कमाल क्या था, 4 साल के बाद 5 साल की उम्र हुई तो दरसे जामी शुरू की। 7 साल की उम्र में वो मसाइल बताने लग गए जो बड़े बड़े उलमा बयान करते हैं। और एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और एक अच्छी आदत ये थी कि 7 साल की उम्र से खुद फरमाते हैं, मैं अपने वालिद के साथ 5 नमाजें बजमात मस्जिद की पहली सफ में पढ़ता। मुझे याद नहीं है कि 7 साल के बाद कभी मेरी नमाज बल्कि जमात छूटी हो। एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और इससे पहले आदत थी कि अपने वालिद जब छोटे थे 4 साल 3 साल के, तो बाप की उंगली पकड़कर मस्जिद जाते और नमाज अदा करते। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, जिनका सफ़ेद इमामा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास और अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है। मुलाकात हुई, सलामदा हुई तो उन्होंने आला हज़रत अली रामा से, जो कि अभी छोटे मासूम बच्चे हैं, सलाम किया। आपने जवाब दिया और बाअदब हाथ बांध कर सर झुकाकर अब उन्होंने अरबी में आपसे सवालात किए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने उनको अरबी में जवाब दिए। नाम क्या है? अरबी में बताया। बाप का नाम क्या? अरबी में बताया। कहाँ रहते हो? अरबी में बताया। क्या करते हो? अरबी में बताया। हमारे यहां 20-25 साल के बाद जाकर आलिम बनकर फिर भी इतनी अरबी नहीं बोलता कि हर जवाब अरबी में दे। अरबी जबान में महारत के लिए 8-10 साल पढ़ने के बाद भी वो जवाब नहीं दे सकता। इसमें महारत के लिए अलग से कोर्सेज करवाए जाते हैं कि अरबी लैंग्वेज कोर्स कर, सीख, फिर जाकर अरब में जाकर कलाम कर। मगर यहां अभी दरसे निजामी की इब्तिदा है। आप मासूम बच्चे हैं, सामने एक बुजुर्ग हैं, वो अरबी में कलाम कर रहे हैं, आप अरबी में जवाब दे रहे हैं। और यही वजह थी कि उस मर्द कलंदर ने देखा कि एक छोटा बच्चा उम्र 3-4 साल है मगर अरबी में जवाब दे रहा है, अरबी में सवाल कर रहा है। तो जाते जाते आला फरमाते, मुझे उठाया, सीने से लगाया, पिशाने पे बोसा दिया और जाते हुए फरमाने लगे, बेटा अहमद रजा, मैं तुम्हारे अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झलक देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर मुस्तफा जान रहमत के नूर की झलक है, जिसका फायदा यह होगा कि तुम दीन मुस्तफा की वो खिदमत करोगे, इस्लाम को उस बुलंदी पर लेकर जाओगे कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकेगी। अल्लाह तुम्हारे जरिए इस्लाम को मजीद ताकत, कुव्वत और उरूज अता फरमाएगा।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा मौजूद है। हमारे यहां हाल हमारे बच्चे का हमारे सामने होता है। 7 साल की उम्र में पहुंचे तो वो मसाइल बयान करने लगे जो मसाइल बड़े बड़े उलमा बयान करते हैं। दरस-ए निज़ामी के दर्जा सानिया में एक किताब है हिदायतुन नाव। नाव एक फन है, अरबी में किताब है। नाव की पहली किताब ये हिदायतुन नाव लिखी। यही किताब आज हमारे बच्चे को नहीं आ रही। पूरा साल पढ़ता है फिर भी किताब को सही मानों में नहीं समझ पाता। मगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने दरस-ए निज़ामी की इस किताब हिदायतुन नाव को हिफ्ज़ भी किया, इसकी शरह भी तहरीर फरमाई, इसकी वजाहत भी लिखी, वो भी अरबी ज़बान में। सहाबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान की तादाद कम व बेश 1,24,000 है, जिनमें से 7,000 सहाबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान के नाम बमा वल्दियत आला हज़रत अली रहमा को हिफ्ज़ थे। कितना बड़ा कमाल अल्लाह ने बचपन में अता किया है। बचपन में उम्र मुबारक 6 साल, महफिल में तशरीफ ले गए, स्टेज उलमा से भरा हुआ है, लोग हजारों की तादाद में हैं। 6 साल की उम्र में एक शख्स ने कहा, बेटा अहमद रजा, हमारा दिल ये चाहता है आज तुम हुजूर की शान बयान करो। हमारे यहां 15 साल के बच्चे को पहली दफा बयान करने के दो, वो कांप रहा होता है, ना जिस्म साथ दे रहा होता है, ना जबान साथ दे रही होती है। और अवाम में बिठा दो तो बोल ही नहीं पाएगा। मगर 6 साल की उम्र में, जहां अभी हमारे यहां बच्चा समझ बूझ भी पूरी नहीं रखता, आप हजारों उलमा के सामने, मशाइख के सामने, औलिया के सामने, हजारों अवाम के सामने पहली मर्तबा स्टेज पर खड़े होकर आपने मना नहीं किया, बल्कि आए और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। और वो मुश्किल मौजू जिसको बड़े बड़े उलमा भी बयान करते हुए घबराते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं तो किस तरह, बशर हैं तो किस तरह। आला हज़रत अली रहमा ने मुसलसल 3 घंटे 6 साल की उम्र में नूर मुस्तफ़ा पर एक अजीम शान बयान आपने सुना दिया, जिसको सुनकर स्टेज पर मौजूद उलमा कहने लगे कि खुदा की कसम, जो बयान इमाम अहमद रजा ने इस छोटी सी उम्र में किया है, फरमाया ऐसा खूबसूरत बयान तो हमने अपनी बुरी जिंदगी भी कभी नहीं किया है। हमारे पास तो हजारों किताबें हैं, हम तो बड़े बड़े उलमा मशाइख में शुमार किए जाते हैं, हमारी नजर से भी वो हदीसें नहीं गुजरी जो हदीसें इमाम अहमद रजा ने 6 साल की उम्र में उन मशाइख उलमा के सामने बयान फरमा दी है। इससे पता चला आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वो अजीम हस्ती थे जिनके बचपन को भी अल्लाह ने बाकमाल और बेमिसाल बनाया है। आज जिस दीन